नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के लिए आपको सामान्य ज्ञान के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 6 में प्रवेश के लिए, उसी का आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें आपको 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चे शिरकत कर सकते हैं और मॉडल पेपर आपको एज इट इज इसी प्रकार से मिलता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे अगर पहला प्रश्न देखा जाए, वो दिया है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। उसमें पहला नाम है शिव, कृष्ण, इंद्र और हनुमान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है होगा वो होगा शिव। अब आप एलिफेंट से हाथी का अर्थ लगाइएगा और शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, वो उनका जो सर है वो हाथी का, तो यहाँ से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें तो दूसरा प्रश्न है सिकंदर ने हादस पास के युद्ध में को हराया। किसको हराया था? पोरस को, चंद्रगुप्त मौर्य को, हेराकल्स को या यूडेमस को। तो यहाँ से सही आंसर है हराया था पोरस को। इसे भी आपने जरूर कहीं न कहीं पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, थर्ड हमारे पास प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1556 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1556 की जो पानीपत की लड़ाई थी वो किसने लड़ी थी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ से अगर मैं देखूं तो देखिए बाबर आगे आपको मिलेगा देखने को। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो हुमायूं मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखें तो आपको अकबर मिलेगा और चौथा जो है औरंगजेब मिलेगा। अब आप यहाँ से अपना आंसर 100% बता सकते हैं। तो आपने इसका आंसर जरूर सोचा होगा और अगर आपका आंसर यहाँ से बाबर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। हालांकि मोती जो मस्जिद है वो विश्व धरोहर में इस नाम से तो नहीं है, लेकिन किसमें? हुमायूं के मकबरा में स्थित है, या फिर ये महाबोध मंदिर परिसर में है, या कुतुब मीनार में है, या फिर लाल किला परिसर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया और इसका सही आंसर होगा लाल किला परिसर, जो कि हमारा विश्व धरोहर स्थलों में सम्मिलित है। और ये जो मोती मस्जिद है ये आपके लाल किला के परिसर में स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई में की थी, यानी कहाँ से? भारत में की थी, यूनाइटेड किंगडम में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर भूटान में की थी। तो यहाँ से आपको सही आंसर लगाना है कि कहाँ की थी। तो जो उन्होंने कानून की जो पढ़ाई है, जो लॉ किया था, वो किया था यूनाइटेड किंगडम से, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश जरूर करिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की, यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो किसने आरंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। लॉर्ड यानी कर्जन, मैकाले, डलहौजी या फिर बेंटिंग। इसका बिल्कुल सही जवाब है जो लॉर्ड मैकाले था, वो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के आया था। बात करता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वाइस और गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले। तो आपको यहाँ पर 57 का आंसर बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। तो जो स्वतंत्रता पूर्व काल का जो प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, यानी यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा और शायद आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, यानी भारत का नागरिक होना, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा। तो जो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती, किसी विदेशी अगर
नागरिक को तो ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब मैं बात करता हूँ 59 प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? यानी राष्ट्रपति जब बनते हैं, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, तो उन्होंने किसने इनको जो शपथ दिलाई? तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल। तो अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि जो राष्ट्रपति होता है उसको जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ये आपको याद रखना है और बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न भी बेहद आसान और अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल वर्षों में होता है, यानी राज्य सभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमूमन आपने देखा होगा लोकसभा का जो सांसद होते हैं इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यहाँ आपको बताना है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका बिल्कुल अगर सही आंसर देखें वो है 6 वर्ष। ये आपको क्लास 5 की बुक में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? चलिए, तो उधर मैंने पूछा था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे या एम अंधसनयम अंगैर या फिर डॉक्टर पीवी चेरियन थे। तो यहाँ से सही अगर आंसर आप देखेंगे तो वो थे जीवी मावलंकर जी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा और यही आंसर आपने भी लगाया होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। शायद ये भी आपको जरूर मालूम होगा, यानी लोकसभा की जो है प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या फिर सरोजनी नायडू। और अगर आपका आंसर आपने अगर सोचा और पढ़ा है मीरा कुमार तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के भवन को कहा जाता है संसद भवन, लोक सभा भवन, राज्यसभा भवन या फिर सरकार भवन? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर उसको कहते हैं संसद भवन, यानी यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगला प्रश्न है संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर 3 सत्र जो है प्रत्येक संसद हमारी है वो 3 सत्र। पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। आप अगर ध्यान देंगे तो पहला होता है बजट सत्र और ये फरवरी और मई के बीच में इसे आयोजित किया जाता है। दूसरा होता है मानसून बजट जो इस समय आप देख रहे होंगे और ये होता है आपका जुलाई और अगस्त, अमूमन यही चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ये चलता है नवंबर टू दिसंबर। तो आपको याद कर लेना है ये आपके 3 सत्र जो है जो लोकसभा में हमारे जो सत्र होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा 65 नंबर प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या नो लिमिट यानी कोई सीमा नहीं। हालांकि आपके जो संविधान है उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री की जो सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी रखा जाएगा। अगला है बुध सूर्य से ग्रह है, यानी किस प्रकार का? पहला है, तीसरे नंबर पे आता है या 5वें नंबर पे आता है या फिर 7वां? यानी सूर्य से लेकर के तो बुध से शुरू होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो कुल मिला के यहाँ से ये पहला ही आपका ग्रह है। आपने इसे पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा। अगला भी प्रश्न हमारा ग्रह से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर नेपच्यून? अब आपको यहाँ से बताना है। तो सबसे अगर गर्म ग्रह देखा जाए तो वो माना गया है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ से आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की आखिर राजधानी है क्या? यानी ब्यूनस एयर्स यानी रोम,
वियना या डाल्विन। तो यहाँ से सही आंसर है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की तो राजधानी वियना है। वही मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ गया तो धोखे से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, पढ़ने में थोड़ी गलती हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? यानी जो तारामंडल है जिसमें ग्रह हमारे सूर्यमंडल वगैरह है तो इसमें कौन सा है? ठीक, डाराडोडो, कॉक्स, हाइड्रा, एंटीला। तो यहाँ से आपको सही आंसर निकाल के बताना है और सही आंसर यहाँ से आपको मिलेगा वो है सी, हाइड्रा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चीन का दुख कहा जाता है टिम हेयान, वारलुंगो, हवांग हो या खेफलोंग। तो इसका सही जवाब है सी, हांगो। तो यानी ये यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? यानी जो नक्शा होता है उसका जो बंधा हुआ एक संग्रह उसको क्या कहा जाता है? उसे मतलब हिमा कंडल कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, कंटूर लाइन कहा जाता है और इसका सही जवाब है उसे एटलस कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो है 72, समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आते हैं? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ये भी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। और अगला हमारा जो प्रश्न वो है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? चीन, भारत, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा देश है। तो अगर घनी की बात करें तो घनी इंडिया की सबसे अधिक है और आबादी के मामले में अगर देखा जाए तो चीन है। अब हम प्रश्न अगले की बात करेंगे 74 की हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लैक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो ये फोल्डेड माउंटेनियरी परतदार पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। नंदा देवी चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। तो 75, तो इसमें जो सही आंसर वो है उत्तराखंड। आपने लगाया होगा और आपने अगर उत्तराखंड लगाया तो ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। और ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार के यदि आप और प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल यानी प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए बहुत ढेर सारे पेपर्स हल कराए हैं और ये निरंतर मैं हल कराता रहूँगा। और आपको अगर ये प्रश्न पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।